ये जुल्फ अगर खुल जाए तो क्या है, इस दिन की तकदीर संवर जाए तो क्या है। जिस तरह ये जिंदगी तेरे साथ कटी है, बाकी भी गुजर जाए तो क्या है। आप भी ना छोड़िए ना। लो जी, छोड़ दिया। अब फिलहाल तो कुछ नहीं, लेकिन जो आपने मुझे मोबाइल दिया ना बहुत खूबसूरत है। हमारी बेगम से ज्यादा खूबसूरत तो नहीं हो सकता। अच्छा हाँ, वैसे हम जा कर रहे हैं इतना बंटन के। इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इतना सारा काम होता है, जाना तो पड़ेगा ना। और बेगम आज आने में देर हो सकती है। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। हम चलते हैं। खुदा हाफिज। आदाब मियाँ, क्या हाल है तुम्हारे। हाँ सुल्तान, ये लो, ये तुमने मिर्ची भी गिरा दी, ये लो, शाबाश। खुश। आदाब। और सुल्तान मियाँ दुआएं देते रहो। खुदा हाफिज। आप फिर से आ गए, क्या चाहते हो आप? अच्छा तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्या भाभी? हाँ, किसका इंतजार है? लगता है रात की गुदगुदाहट बाकी है अभी। चल हट बदमाश। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना सुंदर फोन है। हाँ, कल ही तुम्हारे भाईजान ने नया ला कर दिया है। इसकी आवाज बिल्कुल तुम्हारी तरह सुरीली और इसका बदन बिल्कुल तुम्हारी तरह तराशा हुआ है। चल हट पगली, तुझे तो बस यही सब सूझता रहता है। वैसे भाभी, भाईजान को तीखी चीजें काफी पसंद आती है। फालतू की बकवास बंद कर, मैंने तुम्हारे लिए कोरमा बांध के रखा है, रुक मैं लेके आती हूँ। ये ले पकड़। क्या भाभी? भाभी भी बोलती हैं और बात भी नहीं मानती। मुझे पता है ना, रघु भैया और तुम्हें मुर्गी बहुत पसंद है ना? और सुन, खुद भी कुछ खा लेना, सारा उन्हें ही मत खिला देना, ठीक है? समझी? चल। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल। अरे धक्का लगा, धक्का। बस मिलते, राम राम। कहाँ झांक रहे हो कुत्ते की तरह? तुम्हारा ही घर है, आ जाओ। मेरी रानी, क्या पका रही है? कोई काम धाम नहीं है, पूरा दिन भर नल्लों की तरह घूमता रहता है, और जब भूख लगती है तब लज्जों की याद आती है। दफा हो जा, हाथ मत लगा। अरे क्यों ना लगाऊं, तुझे सूंघे बिना दिन थोड़ी ना गुजरता है मेरा। हाँ, सब्जी बना रही हूँ। अच्छा, अभी हाथ मत लगा, कम वक्त मारा। मुर्गी तो खिला नहीं सका मुझे। अरे मुर्गी, मेरी प्यारी सी मुर्गी के सामने क्या है, क्या है? मेरी रसमलाई, बोल तुझे क्या खाना है, बोल ना, बोल ना। रहने दे, मैं खाना लगाती हूँ तो हाथ दो। ठीक है, भूख लग रही है, बाद में बातें करते हैं। अरे यहाँ नहीं, वहाँ जाना। अरे मैंने कहा ना भूख लग रही है, खिलाना, परोसना। ये ले, खा। मुर्गी? मुर्गी कहाँ से लेके आई? तुझे खाना है तो खा, मेरा दिमाग मत खा। एक तो मुर्गी खिलाऊं, ऊपर से 100 सवाल तेरे। चल ठीक है, तेरे प्यार में मैं मुर्गी खा लेता हूँ, उसके बाद तुझे चबाना भी तो है। ज्यादा बकबक मत कर, खाना खा।
जब देखो आग लगी रहती है, खाने का भी और चबाने का भी। अरे आग लगी है तो उसे बुझानी भी तो पड़ेगी मेरी फायर ब्रिगेड। तू भी परोस, तू भी खा। फायर ब्रिगेड, आग बुझानी है। रघु, रघु, रघु छोड़, दर्द हो रहा है। बता लज्जो, मुर्गी कहाँ से लाई? बता। मुर्गी? हाँ, मुर्गी अंडे से आई। फरेबी निगाहों की, फरेबी निगाहों की गहराइयों ने, फरेबी निगाहों की गहराइयों ने न जाने है कितने राज छिपाए, न जाने है कितने राज छिपाए। फरेबी निगाहों की गहराइयों में, फरेबी निगाहों की। ऐसे ही रहा कर, गुस्सा करते ना जमती तू। तू इतना अच्छा मिस्त्री है, कहीं जा, काम मांग, पैसे कमा के ला, फिर तू जो बोलेगा मैं वही करूंगी। अरे लज्जो, मेरा नसीब ही खाक होता जा रहा है। पिछले महीने ठेकेदार के घर की दीवार बनाई, वो गिर गई। बबलू के घर की दीवार में दरार आ गई, रजत के यहाँ चौबारा डाला था, वो भी गिर गया। मैं डर गया हूँ लज्जो, मिस्त्री का काम ना होगा मुझसे अब ऐसे ही चलेगा। तू कुछ तो गड़बड़ जरूर कर रहा है, इसलिए तेरे साथ बार बार हो रहा है। अरे मेरा नसीब ही खराब है। इतना भी खराब नहीं है मेरा नसीब, तू जो मुझे मिली है। कल को जब बच्चे हो जाएंगे, उनके पढ़ाई के खर्चे, दवाई दारू के खर्चे कहाँ से लाएंगे? मुझे अच्छा नहीं लगता नाजिया भाभी के घर से मुर्गी लाना। ए, तू डर मत रे, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। मैं गया था रे काम मांगने, नहीं दिया किसी ने मुझे काम। बट्टे के यहाँ भी गया, उसने भी मना कर दिया। काहे? पता होता तो सुल्टाना देता मामला वहीं पे। मैंने कहा चिनाई का काम दे दो, दीवार का काम दे दो, कुछ तो दे दो, पर मेरा चेहरा देख के मुझे काम ही नहीं देते ये लोग। मेरा चेहरा इतना खराब है क्या? तू तो हैंडसम है। तू डर मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना। लज्जो, ओ लज्जो, नीचे आजा। देख तेरे भाईजान नई मोटरसाइकिल लेके आए हैं। आजा आजा। हाँ भाभी आई, आती हूँ भाभी। चल रघु, भाभी बुला रही है। रघु चल, नाजिया भाभी बुला रही है। उस्मान भाई नई मोटरसाइकिल लेकर आए हैं। तू जाना, मेरा मन नहीं है। अरे चल आना, देखते हैं, भाभी बुला रही है। चल ना मिल के आते हैं, ये ले।
रुक। ये ले। हाँ चल तो सीधा रहा चलना। हूँ। सीढ़ी मारना। तुम मारो ना। सलाम सुल्तान सलाम मियां। सलाम। चल। बहुत बहुत मुबारक हो भाभी। अरे रघु भाई आओ आओ। खुशामदीद, उस्मान भाई खुशामदीद। मुबारक हो। अरे वाह, आज तो रघु भैया के भी दीदार हो गए। क्या बात है। अरे रघु भैया तो आजकल बीवी के पल्लू में छुपे बैठे हैं। अच्छा, उस्मान अभी भाई से? क्या? अरे अभी ऐसी तो घर के मेहमान को आने में बहुत टाइम है। अरे भाभी क्या शर्मिंदा कर रही हैं आप? अरे क्यों परेशान हो रहे हो रघु? अच्छा, आप सभी लोग बैठ जाइए, मैं चाय लेके आती भाभी हूँ। मैं भी चलती हूँ। चलो आजा चल। चलो भाभी। कितनी अच्छी बाइक है। हाँ बहुत अच्छी है यार। हाँ भाभी। क्या बात है रघु, आजकल तुम काम पे नहीं जा रहे हो? जा तो रहे हैं उस्मान भाई, काम ना है। क्या बात कर रहे हो यार, काम ही काम है। देखो रघु, सच्चाई और ईमानदारी के साथ साथ काम की जानकारी रखना भी बहुत जरूरी है। जानकारी का मतबल? अरे भाई काम की जानकारी और का। उस्मान भाई 15 साल हो गए काम करते करते, जानकारी है ना। अपना खुद का काम करते तुम्हें 5 साल हो गए। हाँ और जानकारी से हमारी मुराद ये है मटेरियल की जानकारी। इसीलिए तो सुनिए। हाँ चाय। लाओ। शुक्रिया। जी। लो भाई चाय पियो, बिस्किट भी लो। बोल ही रहे थे कि काम की जानकारी मतलब अब कौन से कंस्ट्रक्शन में कौन सा सरिया लगता है बता सकते हो? ये तो कभी सोचा नहीं। वही ना रघु, लेंतार क्यों गिरता है, ये दीवार क्यों झरझरा कर दह जाती है? भाई दीवारों में दरार किस लिए आती है, इसके पीछे कोई वजह है ना। आप कह रहे हैं तो वजह कुछ कुछ महसूस हो रही है उस्मान भाई। अरे महसूस ना ही यही वजह होती है। मटेरियल अच्छा नहीं हुआ ना, भम दीवार दह जाती है, समझे रघु? इसकी बात तो आज तक किसी ने की नहीं, ये जानकारी तो किसी ने देनी थी हमें। रघु भाई जानकारी लेनी पड़ती है, कोई बताता ना है। उस्मान भाई कहाँ मिलेगी ये जानकारी, फौरन दिलाई दो हमको। हम देंगे तुम्हें ये जानकारी। एहसान होगा आपका उस्मान भाई। पहले चाय पी लो। जी जी जी। और बिस्किट एक और लो। जी बिल्कुल, 4 लेंगे। जिंदगी की हो रही फिर नई आगाज है, जिंदगी की हो रही फिर नई आगाज है। लग रहा है मिलने वाली पंखों को परवाज है, हो चुका है शुरू सफर ये नया, अपनी मंजिल के हूँ रूबरू खड़ा। कहाँ ले आए उस्मान भाई? भाई तुमने कहा था ना जानकारी दिलाने, ये बिरला टीएमटी स्टील का प्लांट है। अच्छा, काफी बड़ा प्लांट है। हाँ, आओ। चलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? लाओ रघु ये पहन लो। चलो आओ। अरे मैडम जी नमस्ते। नमस्ते। कल आप साइट पे नहीं आए थे? जी वो अचानक से घर पे कुछ काम निकल आया था, इसी वजह से आ नहीं पाया। अच्छा, अभी अगला शेड कब तक हो जाएगा? मैडम जी वो 2 पिलर्स का काम तो हो चुका है, बाकी बचा काम महीने भर के अंदर हो जाएगा। ओके, जैसा भी ठीक लगे कर दीजिए। हाँ फिक्र मत करिए, जल्दी हो जाएगा। नमस्ते। जी नमस्ते। उस्मान भाई ये सब आपने किया? हाँ ये पूरे प्लांट का कंस्ट्रक्शन मैंने किया है। आओ बताते हैं और समझाते हैं, आओ। उस्मान भाई ये फाउंडेशन इतना लोड ले पा रहा है? यही तो बिरला टीएमटी की मजबूती का कमाल है रघु भाई। सरिये सरिये में फर्क होता है, इसीलिए कहता हूं
माल की परख बहुत जरूरी है, वो समझ में आ गई ना तो जिंदगी संवर जाती है। सही कह रहे हैं आप। उस्मान भाई वो क्या है? वो सीसीएम है, कंटिन्यू कास्टिंग मिल। आओ समझाता हूं। ये आज के जमाने की सबसे बेहतरीन तकनीक है। और ये देखो। क्या बात है उस्मान भाई, ये तो बिल्कुल अलग ही दुनिया है। वाह, ये क्या है उस्मान भाई? इसमें यहां से सरिया ऑटोमेटिक रोल होते हुए सीधा क्वेंचिंग बॉक्स में चला जाता है। इस प्रणाली को टेम्कोर प्रणाली कहते हैं। इसमें सरिया 900 डिग्री तापमान में जाता है और इसके अंदर जो हाई प्रेशर पंप होते हैं वो इसे 300 डिग्री तापमान पर ले आते हैं। आओ। रघु, ये है कूलिंग बेड, जहां सरिया प्राकृतिक रूप से ठंडा किया जाता है। ठंडा? हाँ, ठंडा। बिरला टीएमटी की सबसे खास विशेषता यह है कि इसके सरिये की इक्वल रिब्स हैं। अच्छा, इक्वल। और जिसकी वजह से ये सीमेंट को अच्छी तरह से पकड़ता है और इसी वजह से स्ट्रक्चर ढहता नहीं है। और दूसरी बात यह है, बिरला टीएमटी की फैक्ट्री में सारे मटेरियल जो यूज होते हैं उनकी लेबोरेटरी में अच्छी तरह से जांच की जाती है। अच्छा, तब इस्तेमाल किए जाते हैं। सबकी? हाँ, सबकी। आओ आगे दिखाता हूं। ये देखा तुमने, इक्वल रिब पैटर्न बिरला का पेटेंट है। बहुत सही काम हो रहा है यहाँ पे। मानते हैं हर कंस्ट्रक्शन में मोटा पतला सरिया लगता है, ये तो पता है हमें, लेकिन आपने जो बात बताई ना कि सरिये में लचक होना चाहिए, ये हमें पहले पता नहीं था। एक बात और, ये लचक तभी संभव है जब सरिये की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी मापदंड अनुसार हो, और ये साधारण स्टील में संभव नहीं, सिर्फ और सिर्फ बिरला टीएमटी स्टील में संभव है। समझ में आई बात? समझ में आ रहा है उस्मान भाई की गलती कहाँ हो रही थी। हाँ, चलो आगे दिखाता हूं। और बिरला की लेबोरेटरी में ही स्टील की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसकी सख्त से सख्त जांच होती है भाई, जिसकी वजह से स्टील में एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है। क्या आती है? फ्लेक्सिबिलिटी, लचक। वही तो। और उसी वजह से बिल्डिंग कोलैप्स नहीं होती। अच्छा, बात समझ में आई? हाँ, आ रही है या खाली मुंडी हिला रहे हो भाई? नहीं, बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। और रघु भाई, इस प्लांट में एंगल, चैनल, गर्डर यानी स्ट्रक्चरल स्टील की सारी चीजें मैन्युफैक्चर होती है। क्या बढ़िया है, बढ़िया है ना? चले? हाँ, आओ। आओ रघु भाई, बैठो। बहुत सीखा आज हमने उस्मान भाई। आओ जरा आनंद ले लें पानी का। हाँ बिल्कुल, ये बात है। उस्मान भाई, हाँ, ये सरिये में इतना फर्क होता है क्या? रघु भाई, पहले मुझे भी इस बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन जब से बिरला टीएमटी के बारे में जानने लगा हूं और उनके प्रोडक्ट्स को जाना है, मुझ में और मेरे काम में एक अलग सा आत्मविश्वास आ गया है। अरे भाई, किसका फोन है? किसका फोन? हेलो। अरे वालेकुम सलाम पाठक साहब, आज कैसे याद किया भाई? कैसे हैं? अरे ये तो बड़ी अच्छी खबर है, मुबारक हो, मुबारक हो। लेकिन दिक्कत यह है कि मैं पूरे महीने फ्री नहीं हूं। पुराने काम कुछ है मेरे, उन्हीं को पूरा करना है, तो महीने भर तक फुर्सत नहीं है मेरे पास। उसके बाद का सोच सकता हूं। अरे पाठक साहब, थोड़ी सी देर कर दी आपने। अरे आपकी जल्दी समझ रहा हूं मैं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं एक आदमी कल आपके पास भेजता हूं काम के लिए, और यूं समझिए कि जैसे मैं काम करता हूं बिल्कुल उसी तरह वो काम करेगा। हाँ, कल सुबह आपके पास पहुंच जाएगा वो, आप इत्मीनान रखिएगा। जी जी, शुक्रिया। रघु भाई,
आपको एक काम मिल गया है। क्या कह रहे हैं आप उस्मान भाई? एक हमारे बहुत करीबी हैं पाठक साहब, उनका नया घर बनाना है। क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल, कल सुबह पहुंच जाना। उस्मान भाई, आपका यह एहसान मैं चुका नहीं पाऊंगा। और आप मेरा यकीन माने, पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम करूंगा मैं। और अब तो मुझे बिरला टीएमटी स्टील की जानकारी भी हो गई है। बढ़िया है। नई शुरुआत है तुम्हारे लिए रघु भाई। जी। पूरी लगन से काम करना। काम शुरू हो जाए तुम्हारा, हमें खुशी है यार। लज्जो, लज्जो। अरे सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? ओ मेरी प्यारी लज्जो, लज्जो लज्जो लज्जो। अरे मेरी प्यारी रानी, ये बिंगन विंगन छोड़, मुर्गी लाया हूं तेरे लिए। मुर्गी? अरे मुर्गी कहाँ से लेके आया? उस्मान भाई ना मुझे बहुत बड़ी फैक्ट्री में लेके गए। वहाँ मुझे पता चला लाजो, कि आज तक मैं जो माल इस्तेमाल कर रहा था वो गलत इस्तेमाल कर रहा था। यही तो गलती हो रही थी मुझसे। मैंने कहा था ना, कुछ तो गड़बड़ कर रहा है तू, कोई तो गलती है तेरी। हाँ लाजो, लेकिन अब ना मुझे अच्छे माल की पूरी पहचान हो गई है। और तो और उस्मान भाई ने मुझे काम भी दिलवा दिया। हाँ, उस्मान भाई का ये एहसान ना हम जिंदगी भर नहीं उतार पाएंगे लाजो। ये तो बहुत खुशी की बात है। अब सारा काम ना अच्छे से करना। अरे पहले भी तो मैं काम अच्छे से ही करता आ रहा हूँ, लेकिन अब अच्छे काम के साथ साथ माल बिरला टीएमटी का ही लगाऊंगा। लज्जो, अब तेरी और मेरी चिंता उड़न छू। फुर, 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 फुर। जिंदगी की हो चुकी फिर नई आगाज है, जिंदगी की हो चुकी फिर नई आगाज है। मिल चुकी है पंखों को भी अब नई परवाज है। देखता हूँ जिस तरफ है खुशियाँ रूबरू, जिंदगी में अब नहीं है कोई जुस्तजू। जिंदगी की हो चुकी फिर नई आगाज है। मिल चुकी है पंखों को भी अब नई परवाज है। देखता हूँ जिस तरफ है खुशियाँ रूबरू, जिंदगी में अब नहीं है कोई जुस्तजू। मिल गई है रोशनी, मुस्कुराहटे, मिल गई है रोशनी, मुस्कुराहटे, मिल गई है रोशनी, मुस्कुराहटे। सुभान अल्लाह। आपकी नमाज हो गई हो तो थोड़ा हाथ बटाएं, मेहमान आते ही होंगे। आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाभी अरे जान। अस्सलाम वालेकुम। ईद बहुत बहुत ईद मुबारक मुबारक हो। आपको भी। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक, ईद मुबारक। आपको भी मुबारक हो। बहुत ये अरे ये क्या तोहफा ले आए ईद आप? मुबारक उस्मान भाई। रघु कैसे हो? ईद मुबारक भाईजान। बहुत बहुत शुक्रिया। तोहफा नाजा के हवाले कर दो। ईद मुबारक भाभी। ईद अरे भाई मुबारक, मुबारक ईद हो, मुबारक, मुबारक कैसे हो, मुबारक। इसकी क्या जरूरत थी? बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाभी तुम शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पड़ोसी हैं, चचाजाद भाई भी हैं हमारे। अशफाक साहब नाम इनका। हाँ, ये बड़े हमारे खुशबू है भाभी। काम माशाल्लाह। में साथ देते हैं। इनका खुद का बिजनेस भी। जी, अरे बस सेवैया आ मेहरबानी। गई और शरबत सेवैयाँ। भी। लीजिए लीजिए, नोश फरमाइए रघु भाई। आप भी लीजिए भाभी। उस्मान भाई, जो आपने काम दिलाया था ना वो पूरा हो गया, और साथ साथ मुझे एक नया काम भी मिल गया। अल्लाह ये का सब ना आपकी शुक्र है। वजह से हुआ है उस्मान भाई। बहुत खूब, बहुत खूब। उस्मान भाई, इस बार दिवाली आप और भाभी हमारे घर मनाएंगे साथ में। मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है रघु भाई। ये सब तुम्हारी मेहनत और लगन का नतीजा है। बस तुम्हारे पास जानकारी नहीं थी, वो अब तुम्हें मिल चुकी है। और इस बार दिवाली क्या, सारे त्योहार मिलकर मनाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।
शेर अरे और भी नोश फरमाओ यार।